Assalamu alaikum dear viewers. My name is Tofail Khan Yusufzai. Welcome to my channel. आज की वीडियो में हम Microsoft Excel में स्टैटिस्टिकल कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में एवरेज, एवरेज ऑल, एवरेज एफ और एवरेज एप्स फंक्शन पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। एक्सेल की इस शीट में एम्प्लॉयज रिलेटेड कुछ डेटा गिवन है। हर एक एम्प्लॉय का नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमने इन एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे। एवरेज फंक्शन आपसे आर्गुमेंट्स मांग रहा है जो कि नंबर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं और ये आर्गुमेंट आप रेंज की शक्ल में भी दे सकते हैं। चलिए ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। अच्छा, एवरेज जो सैलरी है वो $2201.67 कैलकुलेट होके हमारे सामने आ गई है। इसको अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो ये जो सैलरी वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट कर दें और स्टेटस बार पे इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर दें। आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, एवरेज के हवाले से आप एक बात याद रखिएगा कि ये फंक्शन लॉजिकल वैल्यूज, ट्रू फॉल्स, टेक्स्ट टाइप वैल्यूज और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। Let me write a text value here. Let's suppose Sunday. Let me write a logical value true या मैं false भी लिख सकता हूँ। और ये जो थर्ड सेल है, लास्ट सेल है, इसको empty रहने देते हैं। अब दोबारा एवरेज कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इन वैल्यूज की इंक्लूजन से क्या एवरेज फंक्शन के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली वही आंसर जो इससे पहले आ रहा था। मतलब ये तीन वैल्यूज, ये खाली खाली सेल और लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू, ये अगर कंसिडर ना भी करें तो इससे पहले एवरेज की केस में आपने देखा था यही आंसर आ रहा था। इस मर्तबा राइट आपने ये तीन सेल्स भी इंक्लूड किए थे, तब भी एवरेज फंक्शन के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जिसका मतलब यह है कि एवरेज फंक्शन लॉजिकल वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। अच्छा, अब आते हैं एवरेज ऑल फंक्शन की तरफ। एवरेज ऑल फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप देखें। ये भी एरिथमेटिक मीन, जो आर्गुमेंट्स आप देंगे उनका एरिथमेटिक मीन रिटर्न करके आपको देगा। इवेल्युएटिंग टेक्स्ट एंड फॉल्स इन आर्गुमेंट्स एज जीरो। अगर आर्गुमेंट में कोई लॉजिकल वैल्यू फॉल्स होगी तो वो जीरो कंसिडर होगी, टेक्स्ट टाइप कोई वैल्यू होगी तो वो जीरो कंसिडर होगी, और अगर लॉजिकल वैल्यू ट्रू होगी तो वो वन कंसिडर होगी। इस लिहाज से ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर दें यहां तक, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कर दें। रिजल्ट आपका डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि इससे पहले एवरेज के केस में आपका जो टोटल सम था वो ये नंबर आ रहा था। अब संडे जो कि एक टेक्स्ट टाइप वैल्यू है और ये इवैल्यूएट हो जाती है जीरो को, इसको जीरो कंसिडर किया जाता है, तो 33,025 प्लस जीरो वही वैल्यू आएगी। और ट्रू जो है ये इसकी जगह पे वन आएगा, तो 33,025 में आप वन ऐड कर दें तो टोटल अब आ रहा है 33,026। और जो डिवाइड होगा वो होगा जनाब 17 पे। इससे पहले आपकी जो वैल्यू थी वो 15 थी, अब 17 वैल्यूज कंसिडर हो रही हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बेसिकली इस बेस पे है कि अब आपका जो टोटल सम है वो 33,025 नहीं बल्कि 33,026 है, क्योंकि ट्रू जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है वन में, और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 15 की बजाय अब 17 हो गई हैं। तो एवरेज ऑल फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज भी कंसिडर करता है, लॉजिकल वैल्यूज भी कंसिडर करता है, और जो एम्प्टी सेल्स हैं वो इग्नोर कर देता है।
अच्छा, अब आते हैं एवरेज एफ फंक्शन की तरफ। जैसे कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होगा, लेकिन किसी क्राइटेरिया या किसी कंडीशन के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए कि हमने सिर्फ क्लर्क, यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज एज एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें चूंकि एक कंडीशन है, इसलिए सिंपल एवरेज या एवरेज ए फंक्शन के थ्रू आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एवरेज एफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्गुमेंट्स की तादाद 3 है। दी फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स आर मैंडेटरी और रिक्वायर्ड। द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल। अच्छा, रेंज जो है वो आप यहाँ पे इंटर करें। रेंज में मैं ये इंटर कर देता हूं, जो जॉब कॉलम है, कामा। क्राइटेरिया आपका क्या है, आप कौन से एम्प्लॉयज की जो है वो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम क्लरिकल स्टाफ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये वो रेंज है जहां पे सर्च होगा, और ये वो वैल्यू है जो सर्च होगी। और थर्ड आर्गुमेंट को आप देखें, एवरेज रेंज कौन सी है। अच्छा, एवरेज हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज रेंज हमारा यहाँ पे ये है। अच्छा, अब इन तीनों आर्गुमेंट्स को एज अ होल समझे। सबसे पहले ये सेल C2 में चेक करेगा कि आया वैल्यू क्लर्क है या नहीं। सेल C2 में वैल्यू आ रही है प्रेसिडेंट, और क्राइटेरिया है आपका क्लर्क। मतलब यहां पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सामने F2 में जो सैलरी है वो एवरेज में इंक्लूड नहीं होगी। इसी तरह C3 में फिर चेक होगा कि वैल्यू क्लर्क है या नहीं। यहां पे क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो उसके सामने जो F3 कॉलम है उसमें जो सैलरी है वो एवरेज में कंसिडर होगी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एवरेज एफ फंक्शन कैलकुलेट्स एवरेज बेस्ड ऑन अ कंडीशन और बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। इंटर बटन प्रेस करें। जो क्लरिकल स्टाफ आपका है, उनकी एवरेज सैलरी वो कितनी कैलकुलेट हो रही है, 1630। चलिए, अगर आप यहाँ से इसको भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो देख लेते हैं कि जो क्लरिकल स्टाफ है उनकी एवरेज सैलरी कितनी कैलकुलेट हो रही है। मेरे ख्याल में 5 एम्प्लॉयज दे आर सर्विंग एज अ क्लर्क हियर। उनकी जो सैलरी है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पे आप एवरेज चेक करें, 1630। बिल्कुल आंसर जो है वो आपका एक्यूरेट है। अच्छा, इस कैटेगरी के लास्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, एवरेज एप्स। एस से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले जो फंक्शन आपने समझा, उसमें एक कंडीशन की बुनियाद पे आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे क्राइटेरिया या जो कंडीशंस हैं उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमने सिर्फ उन क्लर्क्स की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है कि जिनकी जो मंथली सैलरी है वो लेट सपोज $950 से ज़्यादा है। लेट मी रिपीट, हमने उन क्लरिकल स्टाफ या उन क्लर्क्स की जो हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है जिनकी मंथली सैलरी 950 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि हम दो चीज़ें चेक करेंगे। यहाँ पे जॉब कॉलम में क्लर्क चेक करेंगे, और यहाँ पे सैलरी कॉलम में ये भी देखेंगे कि सैलरी 950 से लेट सपोज ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, तो कंडीशंस मल्टीपल होंगी। इक्वल साइन पुट करें, एवरेज एप्स में आए और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें। एवरेज कैलकुलेट करके देगा कौन से सेल्स के लिए, जहां पे सेट ऑफ कंडीशंस या क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगी। डबल क्लिक के साथ इस फंक्शन को लें। अच्छा, एवरेज रेंज, यहां पे जो जिस रेंज में हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज तो बेसिकली हमने कैलकुलेट करनी है सैलरी में। ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया रेंज कौन सा है। क्राइटेरिया, आपने कौन से एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्लरिकल स्टाफ की कैलकुलेट करनी है, तो क्राइटेरिया इस रेंज में सर्च होगा। अच्छा, क्राइटेरिया आपका क्या है। क्राइटेरिया हमारा ये है कि जनाब हम सिर्फ क्लरिकल स्टाफ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये एक कंडीशन हमारी रही। क्राइटेरिया रेंज 2,
अच्छा, दूसरा आपका जो कंडीशन है वो सैलरी के हवाले से है कि 950 से ज़्यादा हो। तो ये जो कंडीशन है ये कौन से रेंज में ये सर्च होगा? ये इस वाले रेंज में सर्च होगा जहाँ पे आपकी सैलरी है। अच्छा, आपका क्राइटेरिया 2 क्या है? क्राइटेरिया 2 ये है कि सैलरी आपकी 950 से ज़्यादा हो। मैंने इससे पहले बताया कि जब भी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ कोई लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि ग्रेटर देन या लेस देन आएगा, तब आपने कंडीशन को भी डबल कोट्स में इनक्लोज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि इस रेंज में जो जॉब है वो क्लर्क होना चाहिए और इस रेंज में जो सैलरी है वो 950 से ज़्यादा होनी चाहिए। इन दो कंडीशंस के बेस पे राइट एवरेज जो है वो कैलकुलेट होगा। इंटर बटन आप प्रेस कर दें। ठीक है, एवरेज सैलरी 2133 कैलकुलेट होके आ गई है। अच्छा, इसको भी यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पे तीनों एम्प्लॉइज क्लर्क हैं, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। यहां पे आपने 950 से ग्रेटर लिखा था, तो ये दोनों सैलरीज कंसिडर नहीं होंगी। ये सैलरी कंसिडर होगी क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो क्लर्क है और सैलरी 950 से ज़्यादा। दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं और दोनों कंडीशंस यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं। मतलब कि ये सिर्फ इन दो सैलरीज का जो एवरेज है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देख लें। अच्छा, जो एवरेज यहाँ पे आ रहा है वो 2550 आ रहा है, जबकि हमारे केस में जो एवरेज है वो 2133 आ रहा है। इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि आंसर में ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है। हम यहाँ पे एक क्लर्क जो है उसको इग्नोर कर रहे थे। देखिए, क्लर्क्स की टोटल जो तादाद है वो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 क्लर्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्राइटेरिया 1 सेटिस्फाई हो रहा है जॉब क्लर्क है। क्राइटेरिया 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सैलरी इज नॉट ग्रेटर देन 950, तो ये वैल्यू एवरेज में कंसिडर नहीं होगी। यहाँ पे देखें, क्राइटेरिया 1 क्लर्क सेटिस्फाई हो रहा है, क्राइटेरिया 2 सैलरी ग्रेटर देन 950, ये ग्रेटर देन 950 नहीं है, ये सैलरी भी एवरेज में कंसिडर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, क्राइटेरिया 1 सेटिस्फाई हो रहा है, क्राइटेरिया 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि सैलरी ग्रेटर देन 950 है। तो एक वैल्यू आपकी ये रही और एक वैल्यू आपकी ये रही। इसको मैं इससे पहले एग्जांपल में जब हम इसको क्रॉस चेक कर रहे थे, वी वर इग्नोरिंग दिस वैल्यू। यहाँ पे आप देखें, क्राइटेरिया 1 क्लर्क सेटिस्फाई हो रहा है, क्राइटेरिया 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक सैलरी आपकी ये रही 1100, दूसरी आपकी ये रही 1300 और तीसरी जो वैल्यू है वो आपकी ये रही, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही हैं और इन तीन वैल्यूज का जो एवरेज है वो यहाँ पे 2133 आ रहा है। तो समरी इसकी ये है कि एवरेज एप्स फंक्शन जो है वो मल्टीपल कंडीशंस या क्राइटेरियाज के बेस पे आपको एवरेज या एरिथमेटिक मीन रिटर्न करके देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में एवरेज फैमिली से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।